नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ देर पहले पूरे बांग्लादेश में हिंसक दंगे प्रदर्शन भड़क उठे हैं। और प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश की सरकार ने आज़ादी के बाद से आज तक पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम 50% से भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। यानी कि अगर पहले पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर था, अब वो 150 के पार जा चुका है। और अगर आप मेरी बांग्लादेश वाली सारी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको अब तक पता चल चुका होगा कि बांग्लादेश में भी वही साइकिल स्टार्ट हो चुका है जो पहले श्रीलंका में हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में चल रहा है और अब बांग्लादेश में शुरू हो चुका है। मतलब पहले इन्होंने आईएमएफ से लोन मांगा, उसके बाद वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लोन मांगा। लेकिन जिस तरीके से आईएमएफ पाकिस्तान को लटका रहा है, ठीक उसी तरीके से जो तीनों संस्थाएं हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी, ये तीनों अब बांग्लादेश को भी लोन देने में लटका रहे हैं। जिस वजह से बांग्लादेश के अंदर स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है और अब वहां पर दंगे प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि बांग्लादेश में पहले ही खाने पीने की चीजों के और एलपीजी के दाम बढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हर रोज 7-8 घंटे का पावर ब्लैकआउट हो रहा है, यानी कि बिजली है ही नहीं। यहां तक कि देश की राजधानी बांग्लादेश के भी कई हिस्सों में पावर कट देखा गया है। ऐसे में दंगे प्रदर्शनों की स्टेज तो पहले ही तैयार हो चुकी थी, बस देर थी तो एक चिंगारी की। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने ने इस चिंगारी का काम कर दिया है। पूरे देश की जनता इस समय सरकार के सर पर चढ़ी हुई है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब से 6-8 महीने पहले भारत को ये नसीहत देने वाले लोग कि भारत बांग्लादेश से सीखे, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये तो भारत को भी पीछे छोड़ देंगे, पता नहीं कौन सी बड़ी सुपर पावर बन जाएंगे। वो लोग पता नहीं क्यों मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आपको दिखाई दे तो कमेंट करके बता जरूर देना। लेकिन अगर हम बात करें फिलहाल बांग्लादेश की, तो आप खुद देखेंगे कि आने वाले कुछ और महीनों में स्थिति खराब होगी। और भारत के लिए चिंता की बात यह नहीं है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी गर्त में जा रही है। चिंता की बात यह है कि वहां पर जैसे जैसे सिचुएशन खराब होगी तो बांग्लादेश से लाखों लोग भारत के अंदर आने की कोशिश करेंगे, इल्लीगल घुसपैठ होगी, शरणार्थी संकट बढ़ेगा। ऐसे में इस वजह से भारत भी टेंशन में है। इसीलिए अब 2 ऑप्शन भारत के पास है। पहली तो ये कि या तो हम बांग्लादेश को अरबों डॉलर देकर उनकी मदद कर दें, उन्हें संकट से बचा ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो वहां पर हो रहा है उसे होने दें और जो बांग्लादेश की बॉर्डर है वहां पर अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दे, जिससे कि इल्लीगल तरीके से घुसपैठ ना हो पाए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को यहाँ पर पहला ऑप्शन लेना चाहिए और पड़ोसी धर्म को निभाना चाहिए, या फिर दूसरे ऑप्शन के साथ जाएं कि जो हो रहा है होने दो, अपनी सीमाओं को ज्यादा सुरक्षित कर लो। कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।